हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी अड्डा। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। आज है 25 सितंबर और 25 सितंबर से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट बताए जाएंगे। वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जो लोग चैनल पर नए हैं वीडियो को पहली बार वॉच करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिएगा जिससे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप वीडियो को तुरंत वॉच कर सकें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। देखते हैं कल के प्रश्न को। कल का प्रश्न क्या है? अभी हाल ही में बिहार का नया डीजीपी किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है एस सिंघल को। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन में सही है। आप में से अधिकांश स्टूडेंट ने सही उत्तर दिया है। फ्रेंड्स, इसका उत्तर ऑप्शन सी नहीं होगा। गुप्तेश्वर पांडे के स्थान पर नए डीजीपी बनाए गए हैं बिहार के एस सिंघल। तो याद रखिएगा इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है? अभी हाल ही में राफेल विमान उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर पायलट शिवांगी सिंह बनी है। ये कहाँ की हैं? ऑप्शन ए वाराणसी, बी इलाहाबाद, सी लखनऊ, डी कर्नाटक। तो ये हैं वाराणसी की। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन में सही है। वाराणसी का पुराना नाम क्या है? तो बनारस और काशी के नाम से जाना जाता है वाराणसी। और किन किन नामों से जाना जाता है वाराणसी को? तो मंदिरों का मंदिर, भारत की धार्मिक राजधानी, दीपों का शहर, ज्ञान नगरी और भगवान शिव की नगरी के नाम से बनारस को जाना जाता है। तो याद रखिएगा ये बनारस है। और विश्वनाथ मंदिर कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि विश्वनाथ मंदिर कहाँ पे है? तो याद रखिएगा ये बनारस में है। और अस्सी घाट, अहिल्या घाट, मणिकर्णिका घाट ये सब कहाँ पे है? पंचगंगा घाट। तो ये सब के सब जो हैं बनारस में हैं, याद रखिएगा। और आपको बता दें कि लोलार्क तीर्थ, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि लोलार्क तीर्थ कहाँ पे है? तो याद रखिएगा लोलार्क तीर्थ जो है वो बनारस में है। और गंगा नदी, कई बार नदी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस राज्य में किस जगह पे कौन सी नदी बहती है? तो याद रखिएगा बनारस में गंगा नदी बहती है। और भारत माता मंदिर भी कहाँ पे है? वो बनारस में ही है। तो इतना आप बनारस से याद रखिएगा। आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और ध्यान से वॉच कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? अभी हाल ही में कहाँ पर चिकित्सा उपकरण पार्क स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए पंजाब, बी केरल, सी बिहार, डी दिल्ली। तभी हाल ही में चिकित्सा उपकरण पार्क जो स्थापित किया गया है वो स्थापित किया गया है केरल में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन में सही है। यहाँ पे देखिए ये रहा केरला, मैप में आप देख सकते हैं इंडिया के मैप में है यहाँ। और अलग से भी केरला का मैप आप देख सकते हैं। केरला जिसका कैपिटल जिसकी है तिरुवनंतपुरम और जहाँ पे सीएम कौन है? केरला में सीएम है पिनराई विजयन और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। नेशनल पार्क को याद रखिएगा। केरला के मोस्ट इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क साइलेंट वैली नेशनल पार्क, इराविकुलम नेशनल पार्क और पेरियार नेशनल पार्क। कई बार ये क्वेश्चन वनडे एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा गया है तो याद रखिएगा नेशनल पार्क यहाँ के बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फॉर्मेशन कब किया गया केरला का? तो 1 नवंबर 1956 को केरला का गठन किया गया है। लोकसभा सीट है 20, राज्यसभा सीट है 9 और विधानसभा सीट है 141 केरला में। और यहाँ पे एक सदनी व्यवस्था है तो ये भी याद रखिएगा केरला से। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? अभी हाल ही में किस आईआईटी ने बीटेक इन इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटेशनल मैकेनिक्स नाम से एक कोर्स लॉन्च किया है? आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर। तो ये लॉन्च किया है आईआईटी दिल्ली। इसमें क्या होगा? इस कोर्स को जेई एडवांस परीक्षा पास करने वाले जो स्टूडेंट हैं, कैंडिडेट हैं, वो इसमें एडमिशन ले सकते हैं। और 2020 में जो स्टूडेंट पास हुए हैं वो इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। और आपको बता दें जो भी स्टूडेंट आईआईटी दिल्ली को ऑप्शन के रूप में चूज करेंगे वहाँ पर उन्हें ये कोर्स करने को मिलेगा, जो भी आईआईटी दिल्ली को चूज करेंगे। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी इस क्वेश्चन में सही है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है
नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। अभी हाल ही में विश्व समुद्री दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 24 सितंबर, बी 22 सितंबर, सी 21 सितंबर, डी 18 सितंबर। तो अभी हाल ही में 24 सितंबर को विश्व समुद्री दिवस मनाया गया है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन में सही है। मैंने आपको बताया था 22 सितंबर से कि 22 सितंबर को अभी हाल ही में विश्व गुलाब दिवस, विश्व कार दिवस, याद रखिएगा, विश्व कार दिवस मनाया जाता है हर साल 22 सितंबर को, ये भी याद रखिएगा। और विश्व राइनो दिवस भी मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि विश्व राइनो दिवस भी 22 सितंबर को मनाया जाता है। 18 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, विश्व बांस दिवस 18 सितंबर को हर साल मनाया जाता है। और 21 सितंबर से आप याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस और विश्व अल्जाइमर दिवस हर साल 21 सितंबर को मनाया जाता है। दिवस वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। थीम भी इम्पोर्टेंट होती है, थीम से भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, नहीं तो आप भूल जाते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करके चैनल की भी मदद कीजिए और लोगों की भी मदद कीजिए। देखते हैं प्रश्न को। अभी हाल ही में डॉक्टर विभा कुमारी सिंह कहाँ पर सिविल सर्जन के पद पर नियुक्त हुई हैं? ऑप्शन ए लखनऊ, बी चेन्नई, सी पटना, डी आगरा। तो अभी हाल ही में डॉक्टर विभा कुमारी सिंह सिविल सर्जन के पद पर नियुक्त की गई हैं पटना में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन में सही है। और फ्रेंड्स आपको बता दें, ये 23 साल के बाद ऐसा हुआ है कि कोई महिला इस पद पर नियुक्त की गई हैं पटना में। पटना में 23 साल बाद कोई महिला सिविल सर्जन के पद पर नियुक्त की गई हैं और वो हैं डॉक्टर विभा कुमारी। इन्होंने डॉक्टर राजकिशोर चौधरी का स्थान लिया है। तो याद रखिएगा, बिहार में होने वाले एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। अभी हाल ही में मेंस सिंगल इटालियन ओपन 2020 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है किसने? नोवाक जोकोविच। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन में सही है। नोवाक जोकोविच ने मेंस सिंगल इटालियन ओपन 2020 का खिताब जीता है। और आपको बता दें कि ये सर्बिया देश के हैं। ये कहाँ के हैं? नोवाक जोकोविच। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, जो रिलेटेड खिलाड़ी होते हैं उनसे देश भी पूछा जाता है कि कहाँ के ये हैं। तो याद रखिएगा, ये सर्बिया के हैं। और आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा, नाओमी ओसाका। तो मैंने आपको अभी हाल ही में बताया था कि इन्होंने यूएस ओपन 2020 का खिताब जीता हुआ है महिला वर्ग में। तो याद रखिएगा, नाओमी ओसाका 2020 यूएस ओपन का खिताब जीता हुआ है इन्होंने अभी हाल ही में। डोमिनिक थीम के बारे में मैंने आपको बताया था कि इन्हें यूएस ओपन 2020 पुरुष वर्ग का खिताब इन्होंने जीता हुआ था। तो याद रखिएगा, ये जो भी बताया जा रहा है ये आपका रिवीजन भी साथ के साथ चल रहा है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। और 2019 का 2019 का जो खिताब दिया गया था यूएस ओपन, तो याद रखिएगा रोजर फेडरर को ये दिया गया था। यूएस ओपन 2019 का खिताब किसे मिला हुआ था, किसने जीता था? तो ये रोजर फेडरर ने जीता था। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है। अभी हाल ही में सोमालिया के नए प्रधानमंत्री कौन बनाए गए हैं? ऑप्शन ए मोहम्मद हुसैन रोबल, बी हसन अली खारे, सी मुस्तफ़ा अदीब, डी योसिदे सुगा। तो अभी हाल ही में मोहम्मद हुसैन रोबल को सोमालिया का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन में सही है। और इन्होंने हसन अली खारे को रिप्लेस किया है, इनके स्थान पर ये बनाए गए हैं। इसके पहले कौन थे? तो हसन अली खारे थे, लेकिन अब नए प्रधानमंत्री सोमालिया के बन गए हैं मोहम्मद हुसैन रोबल। और मुस्तफ़ा अदीब के बारे में मैंने आपको बताया था कि मुस्तफ़ा अदीब अभी हाल ही में लेबनान के नए पीएम बने हैं। तो याद रखिएगा, लेबनान के नए पीएम मुस्तफ़ा अदीब बनाए गए हैं। और योसिदे सुगा, तो इनके बारे में मैंने आपको बताया था कि अभी हाल ही में ये जापान के नए पीएम बनाए गए हैं।
जापान के नए पीएम बने हैं योशिहिदे सुगा। इन्होंने शिंजो अबे का स्थान लिया है। शिंजो अबे इसके पहले यहाँ के प्रधानमंत्री थे, लेकिन तबीयत खराब होने की वजह से इन्होंने इस्तीफा दे दिया और अब नए प्रधानमंत्री जापान के बन गए हैं योशिहिदे सुगा। आज के प्रश्न का इसका उत्तर जो है सोमालिया के नए पीएम प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए इस क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन है, क्या है। अभी हाल ही में किस बैंक ने विकास अभय ऋण योजना शुरू किया है? ऑप्शन ए बंधन बैंक, बी पंजाब नेशनल बैंक, सी यूको बैंक, डी कर्नाटक विकास बैंक ग्रामीण बैंक। ये शुरू किया है कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक, विकास अभय ऋण योजना को शुरू किया है। क्या है यह योजना? तो याद रखिएगा जो एमएसएमई सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम के जो लोग हैं उन्हें जो उधारकर्ताओं को राहत देने के लिए ये शुरू किया गया है। कोविड-19 से जो प्रभावित हुए हैं अभी हाल ही में, उन्हीं को उधारकर्ताओं को राहत देने के लिए विकास अभय ऋण योजना शुरू किया गया है कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक के द्वारा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। अभी हाल ही में बिली जीन किंग के नाम पर किस कप का नाम बदलकर रखा गया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आज का। आज के जितने भी क्वेश्चन हैं सबके सब इम्पोर्टेंट हैं। ऑप्शन ए अमृत दीवान कप, बी नारंग कप, सी डूरंड कप, डी फेड कप। तो ये रखा गया है फेड कप के नाम पे। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन में सही है। कौन है ये बिली जीन किंग? तो ये एक फेमस टेनिस खिलाड़ी हैं और इन्हीं को सम्मान देने के लिए ये शुरू किया गया है। ये पहली बार है कि किसी महिला के नाम पर किसी कप का नाम बदल कर रखा गया है और वो कप है फेड कप। तो याद रखिएगा। और फेड कप से मैंने आपको बताया था, याद आ गया मुझे एक क्वेश्चन फेड कप से, कि सानिया मिर्ज़ा को फेड कप हार्ट पुरस्कार दिया गया था। मई करंट अफेयर्स के वीडियो में आई थिंक मैंने आपको बताया था, तो आप देख भी सकते हैं। मई करंट अफेयर्स के वीडियो में ये क्वेश्चन बताया गया था। और यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है ऑप्शन नारंग कप। तो नारंग कप जो है कई बार पूछा जाता है कि इसका संबंध किससे है, किस खेल से है? तो याद रखिएगा अमृत दीवान कप और नारंग कप का जो संबंध है वो बैडमिंटन खेल से है। तो ये कई बार पूछा जाता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया, याद रखिएगा। और डूरंड कप का जो संबंध है वो फुटबॉल से है। तो इस तरह से आप याद रखिएगा। और आपको बता दें कि नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे कुछ और भी बताना था आपको। ये जो फेड कप है इसकी शुरुआत 1963 में की गई थी। 1963 में की गई थी। और आपको बता दें कि ये महिलाओं का एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट है फेड कप। और इसमें जो है अमेरिका सबसे सफल जो है, अमेरिका की टीम सबसे सफल टीम मानी जाती है इस खेल में। और 18 बार यह खिताब अमेरिका की टीम जीत चुकी है। तो याद रखिएगा, यही बताना था आपको। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। अभी हाल ही में चिकित्सा शिक्षा के लिए आईजी नोबेल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, बी अमित शाह, सी बराक ओबामा, डी डोनाल्ड ट्रंप। तो ये सम्मानित किए गए हैं नरेंद्र मोदी, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी। और इन्हीं को आईजी नोबेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन में सही है। नरेंद्र मोदी दूसरे प्रधानमंत्री हैं जो यह सम्मान जिन्हें दिया गया है। इसके पहले किसे दिया गया था? क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आईजी नोबेल पुरस्कार पाने वाले कौन से प्रधानमंत्री हैं? तो याद रखिएगा ये दूसरे प्रधानमंत्री हैं। इसके पहले 1998 में इसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी को यह पुरस्कार दिया जा चुका है। तो याद रखिएगा पहले प्रधानमंत्री कौन बने हैं जो यह पुरस्कार पा चुके हैं? तो अटल बिहारी वाजपेयी 1998 को आईजी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
और आपको बता दें कि यह जो पुरस्कार दिया जाता है शांति साहित्य भौतिकी रसायन चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। और इसे दूसरे प्रधानमंत्री जो मिला है, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बन गए हैं यह पुरस्कार पाने वाले नरेंद्र मोदी जी। और आपको मैंने एक क्वेश्चन और बताया था कि द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा सम्मान अभी हाल ही में बहरीन देश ने दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 23 सितंबर, बी 22 सितंबर, सी 19 सितंबर, डी 20 सितंबर। तो ये मनाया गया है अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस जो मनाया गया है 19 सितंबर को। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन में सही है। यहाँ पे 23 सितंबर, तो 23 सितंबर को मैंने आपको बताया था अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस हर साल 23 सितंबर को मनाया जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। और फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कुछ ही लोग कमेंट करते हैं, रिक्वेस्ट है, और नए स्टूडेंट जो हैं कुछ स्टूडेंट कमेंट करते हैं तो अच्छा लगेगा, और जो स्टूडेंट हैं वो लोग भी कमेंट करेंगे, तो आप सब कमेंट किया करिए, अच्छा लगेगा कमेंट करेंगे। और आपको कमेंट करने से लिखने से याद भी रहेगा, इसलिए और भी आप कमेंट किया करिए जिससे आपको याद रहें चीज़ें। आज के प्रश्न को देखते हैं जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अभी हाल ही में किस मंत्रालय ने ओ स्मार्ट योजना शुरू की है? ऑप्शन ए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, बी शिक्षा और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सी आयुष मंत्रालय, डी जल मंत्रालय। फ्रेंड्स, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वंस अगेन जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।